दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 3, जहां पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका जो भी डाउट है उससे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं पूरी तरह से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर मैं आप खुद क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1/3 y। कह रहा है कि जो इफ x इज इक्वल टू 1/3 y एंड y इज इक्वल टू 1/2 z। पूछा क्या है, कह रहा है कि यदि x बराबर 1/3 y है और y बराबर 1/2 क्या है, z है, देन x इज टू y इज टू z आपको बताना है। बताना क्या है कि x y एंड देन z इज इक्वल टू, ये हमको बताना है ना। तो देखो क्या क्या रहा, सबसे पहले ये देखो क्या करना, क्या है x by y इज इक्वल टू 1/3 एंड देन y by z इज इक्वल टू 1/2। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका x y एंड देन z का तीनों का। तो अब क्या करना, बस कुछ नहीं करना है। देखो x y z यही बताना हमको ना, x y z क्या है यही हमको बताना है। तो करना क्या, देखो ये क्या है, देखो x कितना 1 है, y कितना 3 है, तो 1 3, फिर y कितना 1 है, z कितना है 2 है ना, तो 1 एंड देन 2। अब बस रख दो, हो गया। यही करना था बस, बिल्कुल बहुत इजी है यार, कुछ नहीं करना। देखो जहां पे स्पेस खाली वहां रखो 3, इधर रखो 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6, 1:3:6। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड का रेशियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं भी क्वेश्चन को मेरे पास है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू q। सो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ p इज टू q इज इक्वल टू r इज टू s इज इक्वल टू 2 इज टू s इज इक्वल टू 2 इज टू 3, यही है ना ये क्वेश्चन है आपका। देन क्या कह रहा है, np प्लस nr प्लस ot इज टू कितना है, nq प्लस ns प्लस ou। तो हमको बताना क्या, देखो सबसे पहले इसको रख दो। क्या करना है, देखो p by q इज इक्वल टू r by s इज इक्वल टू t by u इज इक्वल टू 2/3। ओके, बस बताना क्या है, ये बताना है mp, जो भी है mp कितना होगा आपका। देखो करना क्या, देखो ये आपका m हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया n, सॉरी ये आपका हो गया क्या है, p है, फिर ये आपका m है, n है, फिर इसके बाद o है। यही ना आपका इसी की जगह रखना है। तो रखने के लिए करना क्या, देखो सबसे पहले करोगे, देखो m कितना है 2 है, n कितना है 2 है, प्लस क्या है, इसके बाद n है, n कितना आपका n आपका है प्लस n आपका कितना है 2 है, प्लस इसके बाद क्या o है ना, तो o कितना आपका 2 है, डिवाइड बाय क्या क्या है, देखो डिवाइड में है क्या तुम्हारा PRT, क्या है PRT, ये सब हो गया ना हमारा। तो हमारा क्या है, हमारा देखो डिवाइड बाय m/3 है, फिर m बाय कितना है 3 है, और फिर इसके बाद n बाय कितना है प्लस n कितना है तुम्हारा 3 है, प्लस o कितना है 3 है, क्या है o कितना है 3 है। ये आ गया। देखो अब करना क्या, इसमें क्या कॉमन कुछ ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m बचेगा प्लस n बचेगा, सॉरी ऐसे बचेगा ना m n प्लस o। 2 कॉमन लिया तो बचा कितना तुम्हारा m प्लस n प्लस o अपॉन 3 कॉमन लिया, बचा कितना ये m प्लस n प्लस o। बस ये दोनों डिवाइड हो गए, बचा कितना 2/3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो इतना मैंने समझाने के लिए किया, वरना मैं इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर देता। करना क्या, देखो तुम्हारा क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, पूरा पूछा हुआ ना। देखो MP NR OT NQ NS OU। तो देखो यहाँ पे जो M है ना, MNO यही ना आएगा, फिर इस बार MNO डिवाइड हो गया। आंसर जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा ना 2:3, वही आंसर है तुम्हारा। बस ये तो बहुत सिंपल है। सो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो क्या क्या रहा है, x इज टू, इफ x इज टू y इज इक्वल टू कितना दिया 3:1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, x इज टू y इज इक्वल टू 3:1, यानी कि 3:1 दिया हुआ है। तो हमको बताना क्या, हमको बताना x क्यूब माइनस y क्यूब
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बताना है ना। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कितना है 3/1, कितना है 3/1, तो वाई तुम्हारा कितना है 1 है और ये तुम्हारा 3 है। तो करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है। देखो इसका जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 अपॉन 27 प्लस 1। एक बार देखो, एक बार माइनस दिया है, एक बार प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। जब 3 का हम क्यूब करेंगे या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 27। तो ये तुम्हारा हो गया 26/28। क्या हो गया 26/28। अब इसको चाहो तो छोटा कर लो, छोटा करोगे 13:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 कितना है, सॉरी 13:14, 14×14 28 26। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा एक्स एंड वाई। अगर इसको और अगर छोटा हो तो कर लो, बट ये छोटा अब नहीं होगा क्योंकि ये 13 है ना, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कभी डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर हमेशा सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। अगर आपको पता नहीं प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप मेरा पहला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखो पूछा क्या, इफ a इज टू बी, यह क्या रहा है a इज टू बी, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a इज टू बी 3 दिया हुआ है, एंड देन b इज टू सी आपका दिया हुआ है, सॉरी 3:4 है, ये 3:4 है, b एंड c कितना 5:7 है। अब हमको करना क्या है, निकालना क्या है इसमें। देखो फिर कह रहा c इज टू d कितना दिया हुआ है 8:9, 8:9। तो मैंने आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमको ए बी सी डी निकालना है ना। क्या निकालना है, ए बी सी डी, हमको यही फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी सी डी, ये हमको निकालना है ना। तो वो निकालना कैसे है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, अब ये तो निकालना ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि हमको क्या बताओ सी एंड डी, सॉरी ए एंड डी, क्या बताना हमको ए इज टू डी, क्या बताना ए इज टू डी क्या होगा। ओके, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा तभी ना हम ए टी बता पाएंगे। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है, ए और डी बताओ कितना आएगा, इसका रेशियो कितना आएगा। तो करना क्या, देखो मैंने क्या कर दिया, ए बी सी डी लिख दिया। अब देखो ए के सामने कितना है 3 है, 3 4, बी कितना है तुम्हारा 5 7, फिर कह रहा है सी कितना है 8, सॉरी सी कितना है 8, एंड देन डी कितना है 9, बस। ओके, अब देखो करना क्या है, अब जहां पे ये प्लॉट खाली मतलब ये जो स्पेस है ना वो फिल अप कर दो, 4 4 5 एंड देन 8 एंड देन 8। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मतलब कोई डिजिट जो मतलब कोई नंबर ऐसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज इनका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके आप निकाल सकते हो। देखो 4 से ये गया 2 बार, गया कि नहीं, 4 दूना 8, ये 2 बार जा रहा है ना, फिर देखो 3 से ये 9 जा रहा है, गया कि नहीं गया, गया ना, सिंपल। अब निकालना क्या है, ए और डी निकालना है ना, तो बचा कितना, ये 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बस आ गया आंसर। अब देखो 5 दूनी कितने होते हैं, 5 दूनी आपका होता है 10:2, ये आपका ए है और ये आपका डी है, 7 त्रिका 21। क्या आ गया, ये आपका ए निकल के आ गया और ये आपका डी निकल के आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं क्रॉस करने आ रहा है ना, तो आप क्या करो, अब करना क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ ए और डी पूछ रहा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इसका 15 होगा, फिर इसका 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे बोल सकते हो ना, 8 × 5 = 40, 40 से कितना होता है 120, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ना वो कितना आएगा 120। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करो इसका, तो 7 नियम 63 होता है ना, अब 63 × 4 करो, तो ये जगह तुम्हारा 12 और ये जगह 24 से 25, यानी कि 200 कितना आ गया 52। अब देखो क्या ये कट रहे हैं क्या, अब देखो इसको अगर हम काटते हैं, अगर हम इसको 12 से काटेंगे तो 12 से डिवाइड है, अगर हम इसको ही 12 से काटेंगे तो ये 21 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा। देखो 12 से काट के देख लो ना, इसको ही 12 से काट के देख लो, डिवाइड कर लो ना, ये तुम्हारा 21 बार जाएगा और ये तुम्हारा पूरा 10 बार जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर ऐसे करोगे ना तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा ना, बहुत ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो फिर इसको डिवाइड करो तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है। देखो कह रहा है 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 एंड द सम ऑफ देयर क्या होता है स्क्वायर इज 18 एंड देन 62। क्या क्या देखो 3 नंबर है, कोई 3 नंबर है, कितना है 3, 2 एंड देन 5, 3 नंबर है कोई। अब इसको मान लो आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 x3 ऐसे मान सकते हो कुछ भी। अब देखो इसका जो क्या स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर कितना आपका स्क्वायर है 1862। अब स्क्वायर क्या होता है आपको पता हो ना, अभी मैं बताता हूँ आपको स्क्वायर क्या होते हैं। इसका जो स्क्वायर है वो कितना आपका 1862 है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, मतलब इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर है आपको वही बताना है इसमें 3 नंबर का। तो 3:2:5 दिया हुआ है। अब करना देखो इनका जब स्क्वायर करोगे, अब इनका जब स्क्वायर करोगे तो देखो मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, इसके बाद इसका एक शॉर्टकट कीज भी है, मैं वो ही बताऊंगा आपको जो इसका ट्रिक क्या है। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। देखो कह रहा है अगर मैं मान लू 9x² इज टू क्या इसका स्क्वायर 4x² इज टू 25x² क्या हो गया इज इक्वल टू कितना है 1862 के बराबर है। कितना 1862 के बराबर है, ये आपका हो गया पूरा। इसको अगर माना जाए, अगर इसको माना जाए बोला ना, इसको आप मान सकते हो 3x 2x 5x, तो इनका क्या है, इनका ये एक्स स्क्वायर ही तो है ना, इस नंबर का स्क्वायर ही है ना ये, तो वही है आपका। तो करना क्या है, इनके बराबर है आपका कितना 1862 है। तो ये जब हम इन सबको सम करेंगे, जब इन सबको सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 38x² इज इक्वल टू 1862, यही है ना। तो अब करना क्या आपको, इसका जो एक रेशियो बराबर है ना वो निकालो, वो निकालो। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो बराबर इसका हो जाएगा आपका 49। कितना आ जाएगा आपका 49। तो ये होता है आपका, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, इससे तो ये कितना आएगा 49। तो ये आपका आ जाएगा x² बराबर कितना हो गया आपका 49, क्योंकि 38 तो ये डिवाइड हो गया है ना, तो x² बराबर 49। तो देखो जो ये स्क्वायर है ना, ये क्या होता है, ये इसका रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है, इतना माइंड में रखना, जो स्क्वायर होता है ना इसका रूट होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। कितना आया 7। अब देखो पूछा क्या रहा है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको वो बताना ना, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है ना, कितना है 2 क्या इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्या करना 7 × 2 करो, 14 इज द आंसर। 14 होगा क्या ऑप्शन में दिया होगा, 14 इज द आंसर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों मैंने कहा ना, इसका मैं एक आपको क्या बोल दूंगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा। शॉर्ट ट्रिक देने का मतलब ये है कि कोई नंबर है, देखो कोई नंबर है 3, 2, 5 दिया हुआ, इनका सम कितना दिया 1862 दिया हुआ है। तो करो कुछ नहीं, वो एक्स वगैरह आने की जरूरत नहीं है, इनका सीधा सीधा स्क्वायर करो ना, स्क्वायर करोगे 9, 4, 25, इनका सम करो, इनका सम करोगे 38। कितना आया 38 है ना। तो जो 38 है ना ये क्या है, ये स्क्वायर है, हमेशा याद रखना जो 38 है ना ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो इसके बराबर कितना 38, ये स्क्वायर है तुम्हारा, इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1862। बस ये मान में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर पूछा हुआ। तो 30 क्या है 38 क्या है, इन सब का स्क्वायर ही तो है ना। तो इतना हो गया। तो इसका जो मान लो कोई वैल्यू मैंने लिया, ए स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, 1862 का डिवाइड करेंगे इससे, तो स्क्वायर तो बचा रहेगा ना। तो कितना आ जाएगा 49। और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो 7, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो बराबर 14। ये क्या है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वाइन से रिलेटेड है, क्वाइंस वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या क्या रहा है, 3 देयर आर ₹225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी। जो 225 है ना वो क्या कह रहा है, 1 रुपये का क्या कंसिस्टेंसी है, 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइंस। द रेशियो ऑफ देयर नंबर इज दैट ऑर्डर इज 8:5:3। द नंबर ऑफ द रुपी ऑफ क्वाइंस इज, मतलब जो जितने भी क्वाइंस हैं उनका क्या बताना हमको, उनका नंबर बताना कितने क्वाइंस हैं। तो जो रेशियो दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्वाइंस वो कितना है 8, 5 एंड 3 का रेशियो कितना है 8, 5 और 3 के रेशियो में है। अब जो कह रहा है, देखो कह रहा है 1 रुपी का क्वाइंस। अब देखो कह रहा है इनका जो पूरा टोटल सम कितना 225 है। अब 1 रुपये का क्वाइंस और तुम्हारा कितना दिया हुआ है 50 पैसे का क्वाइंस एंड देन 25 पैसे का क्वाइंस। ये पैसा है, ये क्या है, ये पैसा है,
यही पैसा है और ये रुपी है। अब इनका जो कॉइन्स होगा वो कितने कितने कॉइन्स हैं इस रेशियो में दिया हुआ है। तो देखो जो 1 रुपी होता है ना, तो ये तो तुम्हारा 1 रुपी होता है। कितना होता है? 1 रुपी इक्वल टू 1 रुपी होता है। ये तो तुम्हारा दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या, देखो 1 रुपी जो इसका रेशियो है ना 1 रुपी का, वो कितना 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8 लिखेंगे ना। इसका जो रेशियो कितना है 5 है। मतलब अगर 50 पैसा है, कितना है, अगर 50 पैसा है तो इसका मतलब कितना हुआ 5 रेशियो का। तो इसका हो गया 2.5 रुपए। 2.5 रुपए का मतलब 5/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका जो हम हाफ लिखेंगे कितना होता है 1/2 ही ना होगा। इसका कितना है 25 पैसा मतलब 4 है। इसका हम लिखेंगे कितना है 3/4। तो हम इसमें करना क्या, रेशियो कितना है 3/4 है, लिखेंगे 3/4। ये आ गया हमारा 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का रेशियो। ओके, ये आ गया। अब करना कुछ नहीं है, बस देखो मैंने इक्वेशन जो उसको रख दिया, बराबर कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ओके, देखो ये क्या है, ये 8/1 है। तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इनको क्या करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए करते क्या है, देखो यहाँ पे 4 है ना, हम इसको भी क्या करेंगे 4 बना देंगे। इसको भी क्या करेंगे 4 बनाएंगे। जब यहाँ पे 4 बनाएंगे तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर देखो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा 32/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। तो ये तो 4 है ना, इन तीनों का क्या करो, इन तीनों का सम करो। तो जब हम तीनों का सम करेंगे, इन तीनों का जब सम करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा पूरा का पूरा 45/4। कितना आ गया 45/4 बराबर कितना है 225। कितना है 225। तो अब क्या करना है, देखो इनको क्या करो डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये 5 बार चला जाएगा। जब 5 बार चला जाएगा ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 × 5 = 20। कितना आ गया 20। अब देखो 8 जो मतलब रेशियो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने हैं सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, हमको यही बताना ना। तो बताने के लिए करना क्या, देखो ये रेशियो 1 रेशियो बराबर 20 आ गया ना, तो 8 रेशियो बराबर कितना होगा। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 160 जो है वो 1 रुपए का कॉइन्स है। मतलब 160 जो है ना वो 1 रुपए का कॉइन्स है। 160 कॉइन्स है 1 रुपए का। 50 पैसे कितने कॉइन्स है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 50 पैसे के तुम्हारे 100 कॉइन्स है। कितने हैं 100 कॉइन्स है। 3 रुपीज के मतलब जो 3 रेशियो है यानी कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितने हैं, वो है तुम्हारे पूरे के पूरे 60 है ना। देखो क्योंकि 3 दूनी 6 60 हुआ, 5 दूनी 10 100 हुआ और 8 दूनी 16 160। तो ये तुम्हारे जितने भी दिए हुए हैं ये क्या है, ये कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है इन रुपयों का। तो 25 पैसे कितने कॉइन्स है, 50 पैसे कितने कॉइन्स है और 1 रुपए के कितने कॉइन्स है। तो इस तरह से हम इजीली कॉइन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बहुत ही टफ एंड हार्ड नहीं होता है यार, बस बहुत ही ईजी होता है। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए और वो क्लियर मैं कराऊंगा। ओके, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक। सो आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो है एंड जो मैंने जिस तरह से पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपके मतलब मैंने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको शो करा दिए हैं। वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके और मुझे कमेंट में उसका जो आंसर वो बता दीजिएगा, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने जो क्वेश्चंस कराया है आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जैसे कि एज वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं रेशियो में वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप आपका क्वेश्चन जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जो भी मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कराया उसको आप जरूर से सॉल्व कर लें।